पंचतत्व योग में आज आपके लिए है यूजीसी नेट योगा का लेटेस्ट एग्ज़ाम जो कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। ये जून 24 साइकिल का रिपीट एग्ज़ाम जो कि सितंबर 4 के क्वेश्चन पेपर में से है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, इस बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे और ये जो दोनों क्वेश्चंस जो आए हैं वो सब मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं और यहाँ पर भी मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसमें दिया गया है मैच लिस्ट 1 और 2 दोनों को मिलान करना है। एक साइड तो उन्होंने दिए हैं जो विटामिन के केमिकल नेम जो हैं। कभी क्या होता है कि विटामिन के नाम दिए जाते हैं और इस बार जो है केमिकल नेम से दिया गया है और साथ में उनसे होने वाली डिजीज़ हैं। सो थायमीन दिया है, नियासिन, बायोटीन एंड साइनोकोबालामीन। और सामने जो डिजीज़ हैं वो पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस एंड परनीसियस एनीमिया एंड बेरीबेरी। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को फॉलो किया है और उनको देखा है तो उनका 100% करेक्ट वर्जन हुआ होगा। तो आइए हम देखते हैं इनको सॉल्व करने से पहले हम इसमें से जो डिटेल्स हैं उनको हम समझ लेते हैं एक एक जो केमिकल नेम्स है उनकी। अगर हमें केमिकल नेम किसी पर्टिकुलर विटामिन का याद नहीं रहता है तो मैंने ये ट्रिक आपको जो डाइट एंड न्यूट्रिशन की जो मेन वीडियोस हैं उसमें ये मैंने शेयर किया हुआ है, जो थोड़ा न्यू पेंट पर बफ्सा, तो उसके आधार पर आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। तो विटामिन B1 को थियामिन बोला गया, जो कि थो से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और इससे होने वाली जो डिजीज़ हैं बेरी जो कि हमारी क्वेश्चन के अंदर भी है, मसल्स पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। और जो सोर्सेज हैं विटामिन B या थियामिन के जो सोर्सेज है वो है ड्राई फ्रूट्स, वीट, राइस, मिल्क, एग, दाल, नट्स एक्सेट्रा। इनके खाने से ये विटामिन B1 की जो है कमी दूर होती है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, विटामिन B1 थियामिन एक जल घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन है और यह कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड स्टार्च के मेटाबॉलिज्म, सामान्य वृद्धि के रखरखाव और तंत्रिकाओं के आवेगों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम हमारी टेबल के अंदर ये देखिए, ये सिर्फ मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि ये कितना आसान है। ये थियामिन, तो थियामिन का क्या आंसर हो गया यहाँ पर, इमीडिएटली हम आसानी से हमको आ गया बेरी है ना, बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, हम आगे के सारे हम समझ लेते हैं पहले। अब विटामिन B3 को इन्होंने नियासिन बोला है ना, तो नियासिन जो इसके दूसरे नाम भी है निकोटिन एसिड और निकोटिनिक एसिड, कंट्रोल्स फैट। और इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है पेलाग्रा, और यहाँ पर जो 4D जो है वो सारे इसी के अंदर आते हैं। तो पेलाग्रा होती है, फिर है डर्मेटाइटिस जो कि हमारे इसमें टेबल में है, और डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस होता है, डायरिया, डेथ एक्सेट्रा इसकी कमी से हो जाती है। और इससे सोर्सेज जो हैं वो है मशरूम, ग्रीन वेजीज, पालक, पुदीना एक्सेट्रा। और नियासिन विटामिन B3 हृदय, रक्तवाहिकाओं और मेटाबॉलिज्म के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग खराब कोलेस्ट्रॉल और वसा जैसे LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने और रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन में है वो है बायोटीन। तो बायोटीन है विटामिन B7। इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, बॉल्डनेस, स्काल इन्फेक्शन, जो कि हमने देखा कि जब मार्केट में हमने देखा कि इसके नाम से, बायोटीन के नाम से हेयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना। और इसके सोर्सेज हैं एग्स, चीज़, मिल्क, फिश, होल ग्रेन सेरेल्स। और थोड़ा सा और समझ लेते हैं बायोटीन के बारे में। शब्द बायोटीन प्राचीन ग्रीक शब्द बायोटेस से आया है, जिसका अर्थ है जीवन।
यानी कि जैसे बायोटीन की कमी अगर नहीं होती, यानी बायोटीन जो जीवन देता है वो हमारे बालों को जीवन देता है ना। और यहाँ जीविका बायोटीन, विटामिन B7 विशेष रूप से त्वचा, बाल, आँखें, यकृत और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह शरीर में फैटी एसिड और ग्लूकोज बनाता है। यह कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्वों में ऊर्जा में बदलने में मददगार होता है। इसके अलावा बायोटीन शरीर में मौजूद फैट्स को ब्रेक डाउन करने में भी मदद करता है। और शरीर को जो डेली हमको बायोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो है 30 माइक्रोग्राम बायोटीन, 30 mg बायोटीन की ज़रूरत होती है। यह गाजर, दूध, सैल्मन मछली, नट्स जैसे कई खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाए जाते हैं। तो कहते हैं ना कई बार कि जो मछली खाते हैं उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, है ना। बायोटीन गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो नेक्स्ट हमारा केमिकल नेम दिया हुआ है, क्या नेम है विटामिन B12 का, साइनोकोबालामीन, जिसको कि ब्लू विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी कमी से जो बीमारियां होती है या जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो है परनीसियस एनीमिया, HB की मात्रा में कमी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। और इसके सोर्सेज हैं मीट, फिश, एग्स, चीज़, मिल्क, ऑयस्टर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे मेन वीडियोस में भी मिलेगी। यहाँ पर रिपीट मैंने इसलिए किया कि ताकि आप लोग इसे बाय हार्ट कर ले। जिससे हम योगा के विद्यार्थी हैं तो हमें डाइट के बारे में कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए। तो साइनोकोबालामीन इज़ अ सिंथेटिक कंपाउंड ऑफ विटामिन B12 used to treat vitamin deficiencies. Chemically, cyanocobalamin is classified as corinoid, representing a crystallizable cobalt complex. The name cyanocobalamin is derived from including a cyanide group within the molecule. And जो प्रॉब्लम्स हो सकती है इसकी कमी से वो है परनीसियस एनीमिया, मेल एब्जॉर्प्शन, एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस और गैस्ट्रोटोमी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन एंड अदर कंडीशंस। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है इसकी कमी से। ओके, तो अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली और अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद थियामिन जो है वो बेरी राइट। और यदि अगर आपको सीक्वेंस से अगर याद नहीं हो तो जो सबसे पहले जो याद आता है उससे आप कर लीजिए। थियामिन फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बायोटीन को ले लेती हूँ पहले, तो बायोटीन है त्वचा के लिए, जैसे तो डर्मेटाइटिस है ना। और साइनोकोबालामिन जस्ट अभी हमने पढ़ा ही था, तो इसकी कमी से हो गए ये परनीसियस एनीमिया, है ना। तो हम इस तरीके से, और जो लास्ट एक और हमारा बचता है वो है नियासिन। तो नियासिन अपने आप ही हमने क्या कर लिया, पहला ग्रह हो गया। तो ये ऑल ऑप्शंस। तो अब हम देखेंगे बी का जो है 3 2 के अंदर है और ए का 4 भी 2 में है। तो हम बी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी का 1, तो यहाँ पर आंसर हो गया 4, इसका आंसर करेक्ट हो गया, है ना। बहुत ही ईजी। ओके, तो ये हमने हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इसका आंसर 4। ओके, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द कॉलम है। तो आइए हम देख लेते हैं, जिसमें बताया कि फैट, लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं वो है फैट और फिर सब कंपोनेंट्स। तो फैट है, मोनोसेक्राइड है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स है, और डायोसेक्राइड और प्रोटीन, ये चारों दिए हुए। और राइट साइड में है ट्रेप्टोफैन, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड लिनोलेनिक एसिड। अब हम पहले इनकी डिटेल्स जान लेते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो इसके डिटेल्स हैं लिनोलेनिक एसिड, जिसको GLA शॉर्ट नेम भी है इसका, और इज़ एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ
polyunsaturated fatty acids are mainly derived from plant sources such as walnuts, seeds oil, beans and leafy vegetables. The main fatty acid is ओमेगा 3। तो यानी कि फ़ैट की बात की गई है। तो जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो फैट है, फैट लिनोलेनिक एसिड हो गया, ठीक है। तो वो ए का 4 आंसर है, हाँ। तो ये ए का 4 है, तो ए का 4 यहाँ पर 2 में दिया गया है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में से ही इसका आंसर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर से दोनों दिए हुए हैं, मोनोसेक्राइड एंड डायसेक्राइड। तो मोनो के अंदर सिंगल कंपोनेंट होता है, उसमें 2 से 9 कंपोनेंट्स होते हैं, और पॉली के अंदर अबाउट 10 होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है, कई बार ये तीनों दे दिए जाते हैं और उनको सीक्वेंस से लगाने के लिए दिया जाता है कि कौन सा किस में आता है, और ये हमको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको शेयर करा। तो इसमें मोनोसेक्राइड जो है वो फ्रुक्टोज है, और डायसेक्राइड है वो सुक्रोज है, जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस है। पहले लेट्स मूव, पहले हम और आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को क्या कहा गया? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। और इसमें टोटल जो कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? 20 टाइप्स के होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, जिसमें से 9 असेंशियल होते हैं और 11 जो है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो इसमें से भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि कौन सा असेंशियल है, कौन सा नॉन असेंशियल है। तो इनके सबके नाम हमें याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं होते तो इन्हें बार बार जब हम रीड करते हैं तो अपने आप हमें याद हो जाते हैं। या फिर ओनली असेंशियल आप याद कर सकते हैं, या फिर नॉन असेंशियल आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस के अंदर हमारे दिया हुआ है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन है प्रोटीन के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये सारे ऑप्शन उसके अंदर है। तो लेट्स मूव अप टूवर्ड्स द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन और भी इजी हो गया जब हमने सब कुछ पढ़ लिया, है ना। तो ये हमारा फैट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो फैट तो आ जाएगा इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड के अंदर आ जाएगा। एंड मोनोसेक्राइड जो है फ्रुक्टोज 3, है ना। और डायसेक्राइड है सुक्रोज। और प्रोटीन अभी हमने जस्ट पढ़ा था ट्रिप्टोफैन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ए का 4 है, ये यहीं पर ए का 4 है, और बी का 3 है, और सी का 2 है, और डी का 1 है। तो ये हमारा 1 का जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो देखा ना आपने, दोनों क्वेश्चंस कितने इजी थे। यदि अगर आपने मेरे जो पहले के वीडियो हैं वो आपने अगर देखे होंगे तो ज़रूर से आपके दोनों क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे। कि तो अब ये इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।